मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको आमद के अयाम बहुत बहुत मुबारक हों। आमद के अयाम से कलीसिया बाकायदा तौर पर अपने लतूरिया साल का आगाज करती है, जिसका तज़किरा बिलखसूस पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के मुसन्निफीन और अंबिया इकराम करते रहे हैं, क्योंकि ये मखसूस अयाम खुशी, उम्मीद, इंतज़ार, तौबा और पशेमानी के अयाम हैं। ये हमारी निजात के अयाम हैं। ये अलूहियत के इंसानियत में आ जाने के अयाम हैं। ये वो अयाम हैं कि जब खुदा अर्श को छोड़कर फर्श पर आकर हमारी मानिंद इंसान बनता है और हमारी इंसानी बशरियत को कबूल फरमाता है। आज की तीनों तलावतें हमें जागते रहने, दुआ करने और उम्मीद रखते हुए खुदा पर भरोसा रखने की दावत देती हैं, ताकि हम उम्मीद के साथ खुदावंद का इंतज़ार करें जो कि जल्द आने वाला है। आइए तलावतों की रोशनी से पहले आमद के मौसम का मुख्तसर जायजा लेते हैं। आमद का ये मौसम ईद विलादत अल मसीह की पैदाइश के 4 हफ्ते पहले शुरू होता है। अयाम आमद अपने अंदर खुशी और गमी दोनों मिजाज समोए हुए है। कलीसिया पहले 2 इतवारों को आमद सानी और फिर दूसरे 2 इतवारों में आमद अव्वल की लतूरिया मनाती है। आमद लातीनी जुबान के लफ्ज एडवेंटुस से माखूज है, जिसे अंग्रेजी में एडवेंट कहकर पुकारा जाता है, जिसका मतलब आना, तशरीफ लाना या किसी की आमद का होना है। ये आमद किसी आम इंसान या शख्स की नहीं, बल्कि ये आमद इब्ने मरियम की आमद है। ये आमद बादशाहों के बादशाह यसु बादशाह की आमद है। ये आमद हमारे खुदावंद यसु मसीह की आमद है, जो तमाम आमदों से अफजल तरीन आमद है। इस दौरान 4 मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। पहली मोमबत्ती उम्मीद, दूसरी मोहब्बत, तीसरी खुशी, जबकि चौथी मोमबत्ती अमन की अलामत को बयान करती है। 3 मोमबत्तियों का रंग जामनी, एक का रंग गुलाबी होता है। जामनी रंग तौबा, पशेमानी और नदामत की अलामत है, और जबकि गुलाबी रंग खुशी, मुसरत और शादमानी की तरफ इशारा करता है। आज हम जामनी रंग यानी उम्मीद की शम्मा रोशन करेंगे, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जागते रहो और दुआ करो, क्योंकि हमारा मसीह जल्द आने वाला है। ये 4 हफ्ते और 4 मोमबत्तियां दरअसल खुदावंद यसु मसीह की आमद सानी और आमद अव्वल को जाहिर करती हैं, ताकि हम उसके आने की तैयारी भरपूर तरीके से कर सकें। यसु की आमद के हवाले से बाज़ औक़ात ये सवाल किया जाता है कि यसु की आमद तो पहले 2000 साल हो चुकी है, लेकिन फिर हम अपने आप को उसकी आमद के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो 2000 साल पहले आ चुका है। बेशक ये एक हकीकत है, लेकिन दूसरी जानिब ये मफरूज़ा सच है कि हमारे लिए खुदावंद यसु मसीह की पहली आमद उस वक्त होती है जब हम उस पर ईमान लाते हुए तौबा और पशेमानी के ज़रिए पुरानी गुनाह आलूदा ज़िंदगी को खैरबाद कहते हैं। जिस तरह मुकद्दस पौलुस ने दमिश्क की राह पर अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर नई ज़िंदगी को अपनाया और मसीह में इस्तबाग लेकर नए सिरे से पैदा हो गया, हम भी जब खुदावंद यसु मसीह में अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ते हैं, नई ज़िंदगी में कदम रखते हैं, तो यूं हम खुदावंद यसु मसीह की आमद अव्वल में दाखिल या शामिल हो जाते हैं। हम खुदावंद यसु मसीह की आमद सानी और आमद अव्वल के अलावा एक फ़र्क तनाज़र में रोज़मर्रा यानी ज़िंदगी की मुसलसल आमद यसु की अपने दरमियान देखते हैं। नंबर 1, जैसा कि 3 आमदों का मैं जिक्र या बयान कर रहा हूँ, पहली आमद सानी, दूसरी आमद अव्वल और तीसरी
रोजमर्रा या खुदावंद यीशु मसीह की मुसलसल आमद। नंबर 1, यीशु की पहली आमद। यीशु की पहली आमद जब खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम में चरनी में पैदा होते हैं, जिसका जिक्र हम मुकद्दस लूका उसके 2 बाब और उसकी पहली 20 आयात मुकद्दसा में सुनते हैं। यीशु की दूसरी आमद जो कि जलाली या खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के नाम से जानी या पहचानी जाती है, यानी दूसरी आमद जब खुदावंद यीशु मसीह अदालत के लिए रोज़े क़यामत को हमारे इंसाफ के लिए आएंगे, जिसका जिक्र हम मुकद्दस मत्ती उसके 25 बाब उसकी 31 तक 46वीं आयत में सुनते हैं। तीसरी आमद जिसका हम जिक्र करते हैं वो रोज़मर्रा या मुसलसल आमद है। ये मुसलसल आमद जैसा मुकद्दस मत्ती की अंजील में मरकूम है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। मुकद्दस मत्ती 28 बाब और उसकी 20वीं आयत से। और खुदावंद यीशु मसीह पाक यूखरिस्ट के ज़रिए हर रोज़ हमारे साथ रहता है। वो कलाम के वसीला से हर रोज़ हमारे साथ रहता है। वो एक दूसरे के साथ मेल जोल रखने से, कबूल करने से, एक दूसरे को गले लगाने से हर रोज़ हमारे साथ रहता है। जैसा वो खुद फरमाते हैं कि तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ किया तो तुमने मेरे साथ किया। तो यीशु मसीह की तीसरी आमद जो रोज़ या मुसलसल की आमद है, वो हर रोज़ हमारे साथ रहती है, हर रोज़ हमारे पास रहती है। लेकिन ज़रूरी यह है कि ये तीसरी आमद को अपने अंदर जन्म दिया जाए, कलाम पढ़ा जाए, पाक यूखरिस्त ली जाए, लोगों से गुफ्तो शनीद की जाए। आमद के पहले इतवार की मोमबत्ती। आमद का पहला इतवार उम्मीद या ईमान का इतवार कहलाता है। इस इतवार जामनी रंग की मोमबत्ती को रोशन किया जाता है। ये मोमबत्ती उम्मीद का निशान है, यानी मसीह के आने की उम्मीद, जिसके मुतालिक बहुत सारे नबियों पैगंबरों ने पेशन गोइयाँ की हैं। ये मोमबत्ती पहली रात के चांद की तरह है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि नूर अब दूर नहीं बल्कि हमारे दरमियान है, हमारे पास है, हमारे करीब है, हमारे अंदर है। तो नूर हमारे पास है, करीब है, अंदर है, जिसका हम अपने अंदर और अपनी ज़िंदगी में तजर्बा और जायज़ा लेते हैं। इस दिन की तलावतें हमें उम्मीद दिलाती हैं कि हमारे ईमान को मजबूती और पाकीज़गी के साथ आगे बढ़ना है। आज की तीनों तलावतें हमें जागते रहने, दुआ करने की तरगीब देती हैं, ताकि हम उम्मीद के साथ खुदावंद अपने खुदा का इंतज़ार करें और उस पर ईमान रखते हुए उसी पर भरोसा रखें, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। आज की पहली तिलावत जो कि इशाया नबी के सहीफे से ली गई है। इशाया नबी बिन आमूस यहूदा और यरूशलेम की बाबत रोया में कलमा पाता है कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर उस्तवार किया जाएगा और पहाड़ों से बुलंद किया जाएगा। वो अपनी राहें हमें सिखाएगा, सहून से शरीयत और यरूशलेम से खुदावंद का कलमा सादर होगा और बहुत सारी कौमों के दरमियान अदालत करेगा। हम खुदावंद के नूर में चलें, क्योंकि उसकी सल्तनत आने से कौम पर कौम तलवार ना उठाएगी और ना फिर जंग की मश्क की जाएगी, बल्कि उसकी आमद पर खुदावंद का घर पहाड़ों की चोटी पर उस्तवार किया जाएगा। यहूदा और यरूशलेम की बाबत ये रोया आज बेकसों ना उम्मीद लोगों के लिए खुशी का मुजदा बयान करती है कि खुदावंद पस्त हालों को बुलंद करेगा। आज की दूसरी तिलावत जो कि मुकद्दस पालूस रसूल के खत रोमियो से ली गई है, हमारी रहनुमाई करती है कि हम जागते हुए और खुदावंद के नूर के फर्जंद ठहरते हुए खुदा की उस घड़ी को, उस वक्त को जो आने को है, पाकीज़ा जिंदगी के साथ इंतजार करें। मुकद्दस पालूस रसूल फरमाते हैं कि अब घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि हमारी निजात बहुत नजदीक और करीब है। क्योंकि तारीकी जाती रही, रात गुजर गई है,
اس لیے چاہیے کہ ہم ہر قسم کے گناہ سے کنارہ کریں، اندھیرے کے کاموں کو ترک کریں اور روشنی کے ہتھیار باندھ کر درست چال چلن سے، نہ کہ اوباشی اور نشہ بازی سے، نہ حرام کاری سے اور بد پریزی سے، نہ کہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لیں اور جسم کی خواہشوں کی تدبیر نہ رکھیں، بلکہ یسوع کی دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور نور میں چلتے رہیں، تاکہ نور کے فرزند ٹھہر کر ہم نجات کی اس گھڑی میں شامل ہو سکیں جو خداوند نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ آج کا انجیلی اقتباس جو کہ مقدس متی کی انجیل سے ماخوذ ہے، ہماری خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی پر توجہ دلاتا ہے کہ زمانوں کے آخر میں کس طرح کے آسمان پر نشان ظاہر ہوں گے۔ یہ دن ویسے ہی ہوں گے جب لوگ تیار نہ ہوں گے، جیسا کہ نوح کے ایام میں لوگوں کے ساتھ ہوا۔ یسوع ان واقعات سے پہلے ہی ہمیں یہ خبر دیتا ہے، ہمیں یہ آگاہی دیتا ہے، ہمیں ہوشیار کرتا ہے کہ اس وقت کھیت میں دو ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دو چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ مقدس متی 24 باب اس کی 41ویں آیت سے۔ آج کا انجیل اقتباس ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم جاگتے رہیں، کیونکہ اس دن ہمیں گمان بھی نہ ہوگا کہ ابن انسان آ جائے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم جاگتے رہیں اور اس کا انتظار کریں، کیونکہ وہ گھڑی کسی بھی وقت آن پڑے گی کہ جب ہماری عدالت کا دن ہوگا۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آج کا کلام ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم جاگتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے خداوند کی آمد کا انتظار کریں۔ اگر ہم آمد کے حوالے سے آمد کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آمد کے ایام کی رسم 4 صدی میں فرانس کے شہر گال سے وجود میں آئی اور پھر فرانس سے ہوتی ہوئی یہ روما تک پہنچی۔ اس وقت عید ظہور یعنی 6 جنوری کو آمد کے ایام میں بپتسمہ پانے والے متلاشیوں کی تیاری کی جاتی تھی۔ انہیں بپتسمہ دیا جاتا تھا اور مولود نو کو کلیسیا میں خوش آمدید کہا جاتا تھا، انہیں قبول کیا جاتا تھا، انہیں شمولیت دی جاتی تھی تاکہ وہ بھرپور تیاری کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہوئے نجات کی اس گھڑی میں شامل ہو سکیں۔ 6 صدی میں آمد کے 4 اتواروں کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، جو بڑے دن کی تیاری کا ایک مخصوص دورانیہ ہے، جس میں مختلف عباداتی پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا اور انہیں ترتیب دی جاتی تھی۔ تاہم بعض 9ویں اور 10ویں صدی میں آمد کے ایام میں توسیع کی گئی، جس میں خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد یعنی آمد ثانی کو بھی شامل کر لیا گیا۔ بعض مارچ 1949 میں پوپ گریگری نہم نے 4 مراسلات جاری کیے، جن کی تعلیم کا بنیادی مقصد آمد کے ایام کی روحانیت کو ترتیب دینا اور اسے عمل میں لانا تھا۔ انہوں نے لتوریائی کیلنڈر کی اشاعت میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم آمد کے 4 اتوار منائیں گے، جن میں پہلے 2 اتوار آمد ثانی جبکہ دوسرے 2 اتوار ہم آمد اول پر غور و خوض کریں گے، جس کی ترتیب آج بھی ایمانی وفا سے کلیسیا میں پذیرائی کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ آج ہم آمد کے پہلے اتوار کی لتوریا میں پہلی اتوار کی لتوریا میں شامل ہوتے ہیں، اور آج کا اتوار ہمیں یسوع مسیح کی آمد ثانی پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اپنے آپ کو اس کے قابل اور لائق بنا سکیں تاکہ اس کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ آج کی تینوں تلاوتوں کا اقتباس
जो नहायत ही खूबसूरत और वाज़े तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी का मंजर बयान करता है और हमारे सामने तसल्ली, रहमदिली, मोहब्बत, उम्मीद नो, नवीद सहर और शादमानी का पैगाम रखता है। आज की अंजील मुकद्दस हमारी तवज्जो इलाहियाती सिफ़त उज़्मा पर यानी उम्मीद की तरफ दिलाती है। हमारा ईमान सिफ़त उज़्मा उम्मीद से तक़वियत पाता है और उम्मीद उज़्मा उनके बचाए जाने की यकीन दहानी करवाता है जिनके लिए आज की कलाम में मरकूम है कि वो अयाशी, नशाबाजी और ज़िंदगी की फ़िक्रों से आज़ाद होकर मसीह के पीछे आएं। वो ज़रूर मुक़द्दसों और फरिश्तों के हमरा इब्ने इंसान के साथ खड़ा होने का शरफ़ हासिल करेंगे। आमद का पहला इतवार हमें एक नई उम्मीद दिलाता है कि हम जागते और दुआ करते रहें क्योंकि खुदावंद जल्द आने वाला है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, खुदावंद यानी इब्ने इंसान जल्द आ जाएगा। अंजील मुकद्दस के ये अल्फाज पहली कलीसिया यानी इब्तदाई सदियों में हमेशा कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की मुंतज़र रही है क्योंकि हम नहीं जानते कि उसकी आमद कब होगी, मगर बाद में रसूलों ने पहले मसीहों की हिम्मत बंधाई कि खुदावंद के दिन नज़दीक हैं क्योंकि उसका एक दिन 1000 बरस के बराबर है। हमें उसके लिए तैयार रहना है, ना जाने कब उसकी आमद हो जाए। हमारा खुदावंद मुंतकिम होकर आता है कि सब का इंसाफ करे और भेड़ों को बकरियों से जुदा करे और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। यीशु अच्छी भेड़ों में शामिल होने के लिए हमें दावत देता है कि हम इन अयाम में बिलखसूस तौबा करते हुए, पशेमान होते हुए, रियाजत करते हुए और रोज़ा रखते हुए, गिरिया जारी करते हुए इन अयाम की रूहानियत को अपनाएं और मसीह के अच्छे, सच्चे और नेक शागिर्द होने का नमूना दें। अच्छी भेड़ें होते हुए माशरे की बेहिसी को दूर करें, दुआ और खैरात से गरीबों में बच्चा यस्सु को बांटें, जैसा कि पोप फ्रांसिस फरमाते हैं कि आमद के अयाम इत्तदाल पसंदी को अपनाने और बेहिसी को दूर करने के अयाम हैं, जो हमें दावत देते हैं कि दुआ और खैरात के ज़रिए बेदारी में यस्सु को मस्कीनों में, गरीबों में, भूखों में बांटें। पोप फ्रांसिस हमें हदायत करते हैं कि वो मोमिनीन के साथ मिलकर बेदारी के अमल में आगे आगे बढ़ते रहें। वो चाहते हैं कि लोग बेदार हों और खुदावंद यीशु मसीह में जागते रहें, जैसा कि वो फरमाते हैं कि गतसमनी के बाग में खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को भी यीशु के गिरफ्तार किए जाने पर नींद आ गई थी। वो हमें इन अयाम में जागता रहने की दावत देते हैं और हमें खबरदार करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर गनूदगी छा जाए। वही गनूदगी शायद हम पर भी आ सकती है। लिहाजा आमद के अयाम गनूदगी नहीं बल्कि रूहानी आसूदगी के अयाम हैं, जो हमें मसीही सच्चाई और अकायद में मुतहरिक रहने और इसकी गवाही और बशारत देने की दावत देते हैं। अजीज मोमिनीन, आइए तौबा और पशेमानी के अमल से गुजरते हुए खुदा की मौजूदगी में पाकीज़गी के साथ जागते और दुआ करते रहें। आमद के अयाम हमें ज़ाती और शख्सी और जमाती तौर पर यही दावत देते हैं कि हम दुआ करें, तौबा करें और पशेमान हों, क्योंकि ये दिन आमद के अयाम यानी अयाम आमद तैयारी और इंतज़ारी के अयाम हैं। ये रिहाई और मेलाब के अयाम हैं। ये फैसला करने, अमल पैरा होने, तौबा और रियाजत के अयाम हैं। ये शुक्रगुजारी, कफ़ारा और कुर्बानी के अयाम हैं। ये यादगारी, लौट आने और रोशन मुस्तकबिल में
امید رکھنے کے ایام ہیں۔ یہ ہمارے متجسد کلمہ میں پیدا ہونے اور الہی بھید کو جاننے کے ایام ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کا تجربہ کرنے، نزدیک جانے اور اس میں رفاقت رکھنے کے ایام ہیں۔ یہ امید، تسلی، معافی، قبولیت کے ایام ہیں۔ یہ نور الہی سے منور ہونے اور اس میں آگے بڑھنے کے ایام ہیں۔ یہ خوشی بانٹنے اور غم مٹانے کے ایام ہیں۔ نیز یہ ایام غور و فکر اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے ایام ہیں۔ خدا کرے کہ یہ ایام یسوع مسیح کی آمد کے خاص ایام ہم میں توبہ، تبدیلی اور انتظار کو پیدا کریں، تاکہ ہم جب وہ عدالت کے روز واپس آئے تو ہم سے کہہ سکے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، میراث میں لے لو۔ خدا آمد کے اس پہلے اتوار پر ہمیں امید کے ساتھ اس کے انتظار کرنے، جاگتے رہنے اور دعا کرنے کا فضل بخشے، تاکہ ہم اس کے نور کے فرزند ہوتے ہوئے آسمانی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ خدا ایسا کرنے پر قادر ہو، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔